ये जिस तरीके से स्वघोषित प्रधानमंत्री बन रहे हैं, देखिए ये जो स्वघोषित प्रधानमंत्री बन रहे हैं ये बिल्कुल फेल है। एनडीए नहीं आ रही है, इंडिया आएगी। तो ये अखिलेश की अजय राय की लड़ाई है। भाजपा अपने ट्रैक पे सही चल रही है। बदलाव होगा मैम जी। देखो एकदम त्रस्त है, बेरोजगारी, महंगाई, बदलाव होगा। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बात करेंगे यूपी की सियासत की। एक तरफ अखिलेश के तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं कि 2024 में अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अजय राय की तरफ से बैनर लग रहे हैं कि 24 में राहुल और 27 में राय। तो अब लोगों से पूछ लेते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है, ये किस तरह की वॉर है, क्या होगा, क्या चल रहा है? ये जिस तरह से ये जो पोस्टर वॉर है इसको कैसे देखते हैं? क्या खेला बिगाड़ देगी भाई? किसका खेला बिगड़ेगा? भाजपा का। बिल्कुल नहीं बिगड़ने वाला भाजपा खेला। ना आप देखिएगा 24 कंफर्म है, 29 में भी बम्पर जीतेंगे नरेंद्र मोदी जी। वो तो कह रहे हैं अजय राय बनेंगे 27 में, और इधर अखिलेश यादव बोल रहे हैं भाई कि वो बनेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले माननीय अजय राय जी को बनारस के अलावा कौन जानता था? कौन जान उनकी क्या छवि है? 5000 आदमी व्यक्तिगत रूप में। तो 27 तक का वक्त ले लिया है ना उन्होंने। अभी 24 की बात नहीं कर रहे, 24 की तो अखिलेश यादव बात कर रहे हैं। कौन? तो ये अखिलेश की अजय राय की लड़ाई है। भाजपा अपने ट्रैक पे सही चल रही है। अच्छा, भाजपा सही चल रही है। भाजपा अपनी गाड़ी जानने वाली बात है। भाई जी ने कहा कि राय जी को कौन जानता है? कभी पूरा देश सुनिए थोड़ा। भाई जी ने कहा कि राय जी को बनारस के अलावा और कौन जानता है, लेकिन नीरव मोदी को सब जानते हैं। उनको बना दीजिए, जानने की बात है। तो उनको जानते हैं ज्यादातर लोग। मोदी कब भागे थे? भागे कि नहीं भागे ये बताओ। भागे कि नहीं भागे ये बताओ। चौकीदार के भागे और चौकी। हाँ बोलो, आप किसको बनाना चाह रहे हैं? अरे भाई ठगबंधन आपका है या किसी दूसरे का है, ये तो जनता निर्णय करेगी। हाँ, ये तो बात सही है, ये जनता निर्णय ले लिया निर्णय ना। जनता निर्णय पिछले 10 साल से सही डिसीजन हुए हैं। आपकी क्या सोच रही है जनता? वही सोच रही है। बदलाव होगा मैम जी। देखो पब्लिक एकदम त्रस्त है, बेरोजगारी, महंगाई, बदलाव होगा। जी जी जी। ये बदलाव चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो 5 लाख रुपए की फ्री दवाई देते हैं उसमें बदलाव हो जाए, आदमी परेशान रहे। मिलती है यहाँ पर दवा मिलती है। मेरी सुन लीजिए, बदलो ना। ये चाहते हैं कि हाँ हर आदमी, गरीब आदमी को आवास मिल रहा है, उसमें बदलाव हो जाए, मिलने न पाए। ये चाहते सबको शौचालय मिल रहा है, वो नहीं, ये वो बदलाव नहीं है मैम जी। आवास जो है कोई नई योजना नहीं है, ये कांग्रेस इंदिरा गांधी के जमाने से आवास चल रहा है। पानी पिला बात आई थी वो चली गई। देखिए गांव में एक, मैं गांव का निवासी हूँ और गांव की कुछ कहावतें जानता हूँ कि गांव के लोग कहते हैं कि रटई जुआरी अपनो दाम, वही मैं खेइए भाई जी। बस अब वो है भैया, तो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ना कोई आतंकवाद है, ना कोई क्राइम है। बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा महिला है। आप बताइए, आप सुरक्षा की दृष्टि से आप मैं कैसे कह सकती हूँ? मणिपुर तो जल रहा है। मणिपुर तो जल रहा है। नहीं जला, 9 महीने कांग्रेस की सत्ता में जला। वो खामोश क्यों रहे? खामोश क्यों रहे? खामोश क्यों रहे? मोदी जी बोले क्यों नहीं? मोदी जी बोले क्यों नहीं? क्यों नहीं बोले? 72 दिन तक के खामोश क्यों रहे? मणिपुर डबल इंजन की सरकार है ना। इनसे पूछिए 9 महीने जला था, कहाँ आंकड़ा है? पहली बात आंकड़ा है। दूसरी बात, अगर हम सरकार सुन लो बाबू, सुन लो सरकार किस लिए बदली गई थी ये इनसे पूछ लीजिए। सरकार किस लिए बदली गई? सरकार, मैं बात तो कर रही हूँ ना। सुनो लोकतंत्र, अरे सुन लो, एजेंडा नहीं चला रहे हैं।
एजेंडा बिल्कुल नहीं चला रहे हैं। और ये लोकतंत्र है, ये जिस तरीके से स्वघोषित प्रधानमंत्री बन रहे हैं, देखिए ये जो स्वघोषित प्रधानमंत्री बन रहे हैं ये बिल्कुल फेल है। एनडीए नहीं आ रही है, इंडिया आएगी, समझ रहे हैं। ये स्वघोषणा करना, मैं महामंडलेश्वर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, ये सब गलत है। ये देश में लोकतंत्र है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ही भाग जाया करते हैं। उनके पास कोई ना तथ्य है ना फैक्ट है। जब कभी भी मुद्दों की बात करेंगे तो इनके पास कोई समस्या, कोई बात ही नहीं है। वो स्वघोषित हैं कि मैं 22 में भी रहूंगा, 24 में भी रहूंगा, 27 में भी रहूंगा, 29 में भी रहूंगा। हाँ, क्या दुल्हा कौन हुई ठगबंधन के गठबंधन क्या पहले पूछ लो, बारात दुल्हा क्लियर हो जाए। अरे ये लोकतंत्र है और ये मूर्ख आदमी है, इनको पता नहीं है लोकतंत्र की परिभाषा, समझ रहे हैं। ये दिवालिया आदमी है, ये अपना वोट भी नहीं दे सकते हैं, है ना। तो लोकतंत्र में ना कोई दूल्हा होता है ना कोई दुल्हन होती है, समझ रहे हैं। तो ये सब रटी रटाई बातें 10-20-50 रुपए चाय के लिए मिल जाते हैं तो उस पर दूल्हा दुल्हन खोज रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जिम्मेदार मीडिया से ऐसी बात करते हैं, ऐसी बातों को मत दिखाइए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संवेदनशीलता होनी जरूरी है। देश का प्रधानमंत्री है, उसको हर मुद्दों पे बेबाक होकर बोलना चाहिए। आप 10 साल के कार्यकाल को देखेंगे तो मीडिया को कितना समय दिया है, उससे भी आपको आंकड़ा लगाया जा सकता है कि देश में कितना लोकतंत्र है, कितना प्रजातंत्र को जीने का काम करते हैं। तो यूपी की सियासत में क्या कुछ चल रहा है और जनता क्या सोच रही है, ये हमने आपको दिखाया और इसी तरह यूपी की सियासत पे भी चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।